छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती हुई हिंसक घटनाओं को रोकने की कोशिश के अंतर्गत अब हर जिले में फैक्ट फाइंडिंग की टीम बनने वाली है। शहर शहर तक शांति मार्च का आयोजन होगा। दरअसल बेमेतरा जिले के बिरनपुर समेत बस्तर के नारायणपुर में जिस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, इनका विरोध हो रहा है। रायपुर नागरिक समाज नाम के समूह ने अब इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। समाज ने तय किया है कि हर जिले में फैक्ट फाइंडिंग की टीम बनने वाली है। शांति मार्च का आयोजन होगा और ऐसे में रायपुर नागरिक समाज नाम के समूह के पदाधिकारी लोगों से मुलाकात करेंगे और हिंसक घटनाओं के प्रति जागरूक कर ऐसी वारदातों से दूर रहने और समय पर पुलिस को खबर देने के लिए जागरूक करेंगे। रायपुर नागरिक समाज नाम के इस समूह में कांग्रेस को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने वाले शहरी लोग भी शामिल हैं। इसमें एक बैठक रायपुर में आयोजित की गई है। 55,000 नए ईवीएम से चुनाव होने वाला है। 2018 की मशीनें अब बाहर हो चुकी हैं। निर्वाचन कार्यालय ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन कार्यालय ने अपनी तैयारियां तेज की हैं। वर्ष 2018 में उपयोग के लिए लाए गए ईवीएम को दोबारा इस्तेमाल इस चुनाव में नहीं किया जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद की टीम ने नई ईवीएम मशीनों की खेप को निर्वाचन कार्यालय पहुंचा दिया है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 1,94,05,00,000 तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़े 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के आंकड़ों के मुताबिक है। चुनाव के पहले अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में चुनाव के लिए प्रदेश में तकरीबन 24,500 बूथ चिन्हित किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ईवीएम की आमद होने के बाद अधिकारियों का प्रशिक्षण लगातार जारी है। और अब खबर, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कोयले से भरा एक ट्रक जो है कार के ऊपर ही पलट गया। पिछली सीट पर बैठे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। गाय को बचाने के चक्कर में यह भीषण हादसा हुआ है। बलौदाबाजार जिले के सिमगा थाना क्षेत्र से खबर, जहां कोयले से भरे ट्रक ने कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा दुर्घटना लिमतरा चौकी के इलाके रमेश ढाबा के पास का है, जहाँ सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कार से बरामद किया। इसके अलावा कार सवार 2 अन्य लोग बाल बाल बच गए। उन्हें महज मामूली चोटें ही आई हैं। जानकारी के मुताबिक कार में 3 लोग सवार थे, जो कोरबा से रायपुर जा रहे थे। इसमें एक महिला, 2 पुरुष थे। वहीं इसी रास्ते में एक कोयला लोडेड ट्रक भी आ रहा था। बीच रास्ते में अचानक गाय के आ जाने की वजह से ट्रक ड्राइवर ने उसे बचाने के लिए तेजी से कट लिया। इसी चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर और बगल से गुजर रही कार पर ही जा गिरी। जिले की सभी 483 ग्राम पंचायतों को अब प्रभारी सचिवों की जिम्मेदारी में सौंपा जा रहा है। दरअसल बिलासपुर से खबर, जहां अपनी मांगों के समर्थन में ग्राम पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी वजह से शासन की योजनाएं और प्रशासन के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में सभी 483 ग्राम पंचायत सचिवों की जगह पर अधिकारियों को प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा प्रदेश के साथ ही सभी जिले के ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनके कारण अब शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रशासन और ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्राम पंचायतों के कार्य की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को हड़ताल समाप्त कर अपने कर्तव्य पर लौटने के संबंध में निर्देश दिए गए थे, लेकिन वे अपनी एक सूत्री मांगे पूरी नहीं होने की वजह से हड़ताल पर अड़े हुए हैं। 16 मार्च से इनकी हड़ताल जारी है। 40 लाख के 151 मोबाइल उनके वापस मालिकों को लौटाए गए। झारखंड, ओडिशा समेत एमपी और यूपी जैसे राज्यों से इनको रिकवर किए गए। अपना फोन वापस पाने पर लोगों में खुशी दिखाई दी। दरअसल राजधानी रायपुर की पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुम हुए या फिर चोरी हुए तकरीबन 151 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, को ढूंढ निकाला है। ऐसे में बीते दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने इन मोबाइल के मालिकों को पुलिस कार्यालय बुलाकर उन्हें वापस फोन सौंपा। इससे मोबाइल मालिकों के चेहरे खुल उठे। दरअसल पुलिस थानों में और साथ ही ऑनलाइन माध्यमों से मोबाइल फोन गुम या फिर चोरी होने की शिकायतों पर जांच करती है। ऐसे में पुलिस ने रायपुर समेत पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा से इन मोबाइल्स को बरामद किया है।
आरएसएस का एक नारा जिनमें शताब्दी वर्ष में हर गांव में एक शाखा जो है बनने जा रही है। वर्ष 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाएगी और ऐसे में शताब्दी वर्ष के पहले हर गांव में एक शाखा का लक्ष्य रखा जा रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पदाधिकारी से लेकर के स्वयंसेवक अपने अभियान में जुट गए हैं। क्षेत्र प्रचारक से लेकर अन्य पदाधिकारियों का संपर्क अभियान चल रहा है। संघ मुख्यालय ने देश भर के अपने पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों के लिए नारा दिया है। शताब्दी वर्ष में हर गाँव में शाखा, 3 वर्ष में प्रत्येक गांव में संघ ने शाखा विस्तार का लक्ष्य रखा है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। क्षेत्र प्रचारक से लेकर के अन्य पदाधिकारी संपर्क करने में जुट गए हैं। शाखा विस्तार के लिए पदाधिकारी द्वितीय व तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवकों की लगातार बैठक कर रहे हैं। संघ ने पूर्णकालिक और आंशिक प्रचारकों की टीम तैयार करने का निर्णय किया है। संघ ने कार्य को जिला से लेकर खंड और मंडल और गाँव स्तर तक पहुँचने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में प्रवेश लेने की उम्र का बंधन समाप्त होते ही लगातार अब छात्रों की संख्या बढ़ रही है। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के कॉलेजों से, जहां कॉलेजों में प्रवेश लेने की उम्र सीमा समाप्त किए जाने से पढ़ने के इच्छुक लोगों को पढ़ाई का एक बार फिर से मौका मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं और इन्हीं के साथ ही कॉलेजों में विभिन्न विषयों के नए संकाय प्रारंभ किए जा रहे हैं। राज्य सरकार जो है कॉलेजों में लड़कियों के प्रवेश लेने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत है। आने वाले दिनों में महिलाओं को सशक्त होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि शिक्षा के विस्तार के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक का दशगात्र कार्यक्रम आयोजित हुआ बीते दिन, जहां एसपी, कलेक्टर और आईजी भी पहुंचे। 1200 जवान तैनात रहे। सभी रास्तों को सील्ड कर दिया गया था। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल को 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में मारे गए 23 वर्षीय भुवनेश्वर साहू का दशगात्र बीते दिन संपन्न हुआ बिरनपुर नदी के किनारे, और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। हालात न बिगड़े इसके लिए पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। मौके पर 1200 जवानों की तैनाती है। वहीं मीडिया को भी गांव में जाने को नहीं दिया गया। इससे यहां पर का फुटेज भी नहीं निकल आया। इसके अलावा साजा ब्लॉक और बेमेतरा जिला मुख्यालय में धारा 144 लगाई गई है। बिरनपुर जाने वाले सभी रास्तों को सील किया गया है। बाहरी व्यक्तियों को गांव में प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल मृतक के परिजनों को ही जाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा गाँव के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। भारी संख्या में पुलिस जवानों को सुरक्षा में लाया गया है। इसके अलावा आने जाने वाले लोगों को कड़ाई से चेकिंग की जा रही है। हेट स्पीच के मामले में 8 भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है। ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक सरेआम मारपीट करते हैं, उन पर कोई कुछ नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के 8 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का काम किया है। हाल ही में कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत भी रायपुर पुलिस के साथ की थी और अब चूंकि पुलिस ने इस मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है, नेताओं को नोटिस भेजा गया है। नोटिस मामले में भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी भड़क गए। इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दबाव में पुलिस के अफसर काम कर रहे हैं। ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक बृहस्पति सिंह सरेआम मारपीट करते हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। आबकारी मंत्री कवासी लखमा बच्चों से कहते हैं नेता बनना है तो अधिकारियों का कॉलर पकड़ो। अवैध के इस मामले में तहसीलदार ने कार्यवाही की तो उसे धमकाने के कांग्रेस के विधायक शकुंतला साहू पहुंच गए। फिलहाल ये सभी बातें ओपी चौधरी ने वीडियो संदेश में कही। राजधानी रायपुर में बॉलीवुड सिंगर प्रतिभा सिंह बघेल का लाइव म्यूजिक कंसर्ट होने वाला है, जिसमें सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल होने वाली है। छत्तीसगढ़ में सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा यस बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक साथ ही संज्ञा PR के सहयोग से राज्य के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ परिचर्चा आयोजित होने वाली है, जिसमें बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका प्रतिभा सिंह बघेल का लाइव म्यूजिक कंसर्ट होगा। ऑटो एक्सपो का आयोजन 18 अप्रैल तक होगा। परिवहन विभाग रोड टैक्स में 50% की छूट दे रहा है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में ऑटो एक्सपो का आयोजन हो रहा है। डीलर्स की ओर से रोड टैक्स में 50% की छूट की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य की जनता के हित में मानते हुए तत्काल इसको स्वीकृति दे दी थी। परिवहन विभाग के सचिव S प्रकाश ने इसे क्रियान्वित करने को निर्देशित भी किया था, जिसके बाद साइंस कॉलेज मैदान में रायपुर में ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया। ऑटो एक्सपो में मुख्यमंत्री बघेल मनसारूप आम जनता को ऑटो एक्सपो में 50% रोड टैक्स में छूट का फायदा मिल रहा है।
इंदौर के 56 दुकान की तर्ज पर 36 फूड पार्क रायपुर में निर्मित होने वाला है। अलग अलग खाने का स्वाद यहां एक साथ एक जगह पर मिलेगा। दरअसल इंदौर की 56 दुकान की तर्ज पर अब रायपुर शहर में भी 36 फूड पार्क बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। निगम की सामान्य सभा से पास होने के बाद इसके लिए प्रस्ताव बनाकर दोबारा राज्य सरकार को भेजा गया है। इसके पहले भी निगम ने इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा था, लेकिन सामान्य सभा में पास नहीं होने की वजह से इसे वापस कर दिया गया था। तेलीबांधा थाने के सामने कृष्णकुंज के बगल में 1.14 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा। ऐसे में बात करें तो लोग जो है 36 प्रकार के भोजन का आनंद यहाँ ले सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में 12 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसमें गार्डन, लैंडस्केपिंग के साथ ही अवंती विहार तालाब का सुंदरीकरण भी शामिल है। बस्तर का कोसा दिल्ली पहुंचने वाला है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से होगी बिक्री। केंद्रीय सचिव ने बस्तर में संचालित कार्यों का किया निरीक्षण। दरअसल बस्तर का कोसा अब जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाला है। दिल्ली में कोसा का आउटलेट खोलने की तैयारी हो रही है। इसी के साथ ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा बस्तर पहुंचे, जहाँ उन्होंने बस्तर में संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही दिल्ली में कोसा का आउटलेट खोलने के लिए अफसरों को भी निर्देशित किया। अनिल कुमार झा ने अपने 2 दिन बस्तर दौरे पर रहे। ऐसे में उन्होंने एकलव्य विद्यालय, रेशम धागा प्रसंस्करण केंद्र समेत कोसा विक्रय केंद्र इत्यादि का निरीक्षण किया। रमन सिंह को कुछ समझ नहीं आता, कहना है भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि वो कुछ का कुछ बोलते हैं, रेणुका सिंह अपनी चिंता करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। रेणुका सिंह को अपनी चिंता करनी चाहिए। पार्टी में वो अकेली आदिवासी नेता बची हैं। भाजपा के सभी बड़े आदिवासी नेताओं को रमन सिंह पीछे ढकेल चुके हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र के काड़ीबाड़ी मैदान आयोजित बंगाली नववर्ष और बिलासपुर बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह को लेकर बयान जारी किया। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सपा ने घोषणा कर दी है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हमारे लोग एमएलए बनकर के खाता खोलेंगे। भाजपा कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक विनोद वर्मा ने कहा कि भाजपा का और कांग्रेस का एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 50% लोग यूपी और बिहार से हैं, उनमें से 5% लोग दूसरे माइंड के होंगे, बाकी सब लोहियावादी है। लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का हक है। हम छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी सिलसिले में उनका ये दौरा है। विश्वास है कि इस बार चुनाव में पार्टी के लोग एमएलए बनकर पार्टी का मान सम्मान बढ़ाएंगे और खाता खोलेंगे। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें विकास उपाध्याय, शैलेश पांडे और पंकज शर्मा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। AICC ने इसकी सूची जारी कर दी है। दरअसल कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस साल 224 विधानसभा सीटों पर वाले राज्यों को चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 66 विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में विधानसभा स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इन लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को भी नियुक्त किया गया है, जिनमें रायपुर पश्चिम के विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय, इसके अलावा बिलासपुर से विधायक शैलेश पांडे और कांग्रेस नेता पंकज शर्मा को कर्नाटक चुनाव में विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को, ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं को संकेत मिल रही है। 6 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने के संकेत है। दरअसल वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को पड़ने जा रहा है, जहां पर सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। यहाँ ग्रहण मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में पड़ने वाला है। मेष राशि मंगल की राशि है और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है। यही वजह है कि मेष राशि 30 अक्टूबर से 23 तक राहु केतु के प्रभाव में रहेगी। नक्सलगढ़ के जिलों में एक बार फिर से शांति वार्ता की जो प्रस्ताव है वो शुरू हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता शुभांशु चौधरी समेत 15 लोगों की टीम गांव पहुंची है। 2 महीने तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले अब सामाजिक कार्यकर्ता शांति वार्ता के लिए 2 महीने की यात्रा पर निकले हैं। 15 अप्रैल को मदनवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई है। 15 सदस्यीय टीम गाँव-गाँव में जाकर आम नागरिकों, नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार और जिन परिवार के सदस्य मुख्यधारा से भटक कर नक्सल संगठन में शामिल हो गए हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश में शांति के लिए लोग क्या चाहते हैं, इस बात की रिपोर्ट बनाई जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता शुभांशु चौधरी के मुताबिक उन्होंने चैकले मांदी की शुरुआत की है।
वंदे भारत पर पत्थर फेंकने का होता था कंपटीशन, पकड़े गए नाबालिग पत्थरबाजों ने ये बातें कही। बताया कि हाई स्पीड ट्रेन को रोमांच के लिए निशाना बनाया करते थे। दरअसल ट्रेनों पर होने वाली पत्थरबाजी इन दिनों रेलवे के लिए एक बड़ी परेशानी है। बीते 4 महीनों में तकरीबन 15 घटनाएं घट चुकी है। सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर होती है। इस ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले लड़कों ने बताया कि वे रोमांच के लिए ऐसा करते थे और किसका निशाना लगेगा इसकी शर्त भी लगाते थे। रेलवे के मंडल सुरक्षा आयुक्त संजय गुप्ता के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी की अलग अलग घटनाओं में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों अंतिम बड़ी खबर, जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। बोले जनता के बीच जाएं, कांग्रेस की कथनी और करनी को उजागर करें। दरअसल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने बस्तर में इस दौरान बीजेपी की बैठक ली और जगदलपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जहाँ पर पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं। बैठक में स्थानीय मुद्दों पर फोकस करें, जनता के बीच जाएं और कांग्रेस की कथनी और करनी के बारे में सबको बताएं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।